हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लहंगा इस तरह का है। इसमें जो है वो कलियाँ अटैच की हुई हैं और ये जो बनेगा 6 कली वाला बनेगा, मतलब 4 कली छोटी होगी और 2 कली जो है वो बड़ी होगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको इस तरीके से समेट करके बीच में से इस तरीके से कट कर लेना है, जैसा कि मैं यहाँ पर बता रही हूँ। यह जो लहंगा है सावन स्पेशल है। तो सावन के महीने में ये लहरिया जो है वो पहनती हैं और बहुत ही सुंदर जो है इसका लुक है। इस पे डिज़ाइन पे जो है वो कटिंग का निशान जो है वो बना होता है, उसी हिसाब से हम यहाँ पर इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 जो साइड में छोटी-छोटी कलियाँ हैं और बीच में जो है वो बड़ी वाली कली है। तो हम इसकी बीच वाले की कटिंग ना करके हम इसमें आधा इंच का कपड़ा डाल करके, मतलब फोल्ड करके स्टिच करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टिचिंग बताऊंगी, पर यहाँ पर थोड़ा सा समझा देती हूँ। ओके, तो इस तरीके से देखिए मैंने दोनों साइड ये कलियों को कट किया है और ये जो बीच वाली कली है उसे, तो देखिए इस तरीके से आपको कटिंग कर लेनी है। और अब मैं आपको बताती हूँ इसे जोड़ने का तरीका। तो ये वाला कपड़ा है, इस तरीके से आपको बिछा लेना है। डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आपको रखना है, जैसे इसकी डिज़ाइन है उसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इस कपड़े को रख लेना है। और तो देखिए इस तरीके से आपको कपड़े को रखना है। इससे क्या होगा कि आपका लहंगा जो है वो बराबर बन जाएगा और थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, क्योंकि इसकी डिज़ाइन उस हिसाब से ना, इसके लिए अगर आप इस तरीके से रखते हैं जैसा मैं अब आपको यहाँ पर बता रही हूँ, तो इसमें क्या होगा कि जब हम गोलाई करेंगे तो हमारा, तो लहंगे की 3 कलियाँ तो मैंने कट की हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, और 3 कलियाँ हम और कट कर लेते हैं। तो आपको इस तरीके से समेट लेना है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि किस तरीके से हमें जो जोड़ना है। तो इस तरीके से मैंने इसे समेट करके रख लिया है और अब मैं ये 3 कलियाँ और कट कर लेती हूँ। तो टोटल हमारी 6 कलियाँ हुई और ऐसे 8 कलियाँ होगी, क्योंकि 2 कलियाँ जो है वो जॉइंट है। इसके बीच में हमें, सेंटर के बीच में एक आधा इंच का धागा लेकर के हमें स्टिच करना है। तो इससे क्या होगा, वह कली भी अलग दिखेगी। और इसमें ये वाली प्रॉब्लम नहीं है कि हम आड़े के साथ आड़ा और तिरछ, मतलब ये वाली। तो अब हम इसके बाद कटिंग करेंगे कुर्ती और कांचली की। तो ये हमारे लहंगे की कटिंग हो गई है, मगजी हम लास्ट में कट करेंगे। तो पहले हमने लहंगे की कटिंग कर ली है और अब मैं आपको बताऊंगी कुर्ती और कांचली की कटिंग किस तरीके से की जाती है। अगर आपको छोटे छोटे क्लिप देखने हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे छोटे छोटे क्लिप देख सकते हैं, जिससे भी आपको बहुत कुछ समझ आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, ये हमें एक फोल्ड कर लेना है, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। आप ड्रेस के अकॉर्डिंग ही दूसरी ड्रेस बना सकते हैं। राजपूती पोशाक में यही होता है, क्योंकि उसका मेजरमेंट जो है वो थोड़ा अलग होता है, तो हमें समझने में प्रॉब्लम होती है। तो इससे बेहतर है कि कोई भी सिली हुई पोशाक जो बरोबर फिटिंग में हो, वो लेकर के आप उसी का नाप लेकर के ही स्टिच कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो मैंने कट कर लिया है और अब मैं आपको बताऊंगी कि कुर्ती का नाप हम, तो देखिए इस तरीके से हमें कपड़े को फोल्ड कर लेना है। उसके बाद आपको चेस्ट का नाप लेना है, जितना भी आपका चेस्ट होता है उसका हमें आधा करना है और इस तरीके से नाप लेना है। अगर आपके पास कोई कुर्ती है तो आप कुर्ती का नाप लेकर के भी इसका नाप ले सकते हैं। जितना भी आपका नाप होता है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा ही लीजिए, क्योंकि ये कॉटन है और ये जो है धोने के बाद जो है थोड़ा सिकुड़ेगा जो भी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नाप लेना है। सबसे पहले आपको लंबाई लेनी है। इसमें ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो मगजी होती है ना, उसका भी नाप साथ में लेना होता है, क्योंकि ये जो मगजी आधा या 1 इंच ही होती है तो वो सिलाई के अंदर चला जाता है। इसी हिसाब से आपको मगजी का नाप भी पूरा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लंबाई ले ली है और ये है चेस्ट की चौड़ाई, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। इस तरीके से नाप ले लीजिए और उसके बाद आप एक बॉक्स बना करके उसकी कटिंग कर दीजिए। तो इस तरीके से कुर्ती की जो चौड़ाई है और लंबाई है उसकी कटिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने कुर्ती की कटिंग कर लेनी है। थोड़ा ध्यान से करना है, क्योंकि कपड़ा जो है वो बराबर आता है, एक्स्ट्रा नहीं आता है, तो कम पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रख करके आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से आपको कट कर लेना है और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम टुकी और केवड़ा पसवाड़ा जो है वो बनाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने कुर्ती की कटिंग कर ली है और अब इस तरीके से आप एक सिली हुई कुर्ती को ऊपर रख लीजिए और आप आर्म होल के अकॉर्डिंग निशान लगा लीजिए। और जो एक नीचे की साइड जो गैप होता है, चोला जिसको चोल बोलते हैं, तो उसका भी आप निशान लगा लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए मर्जगी के साथ ही हमने यहाँ पर निशान लगाया है
और उसके बाद हमें इसकी भी कटिंग कर लेनी है। ठीक है, तो गले की जो चौड़ाई होती है ना उसके हिसाब से भी आप यहाँ पर निशान लगा सकते हैं। तो अगर आप ये जो स्टिच करते हैं तो आप जो कस्टमर का अगर सिलते हैं तो उनसे कहिए उनके जो नाप का परफेक्ट होता है ना वही सूट आप लेकर के सिलाई कीजिए, क्योंकि सेम बनेगा इसके लिए, तो सेम नाप आपको लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए एक बॉक्स बना लेना है 3.5 इंच का इस तरीके से, और शोल्डर के हिसाब से भी आपको यहाँ पर एक बॉक्स बना लेना है। 1.5 इंच का यहाँ पर एक राउंड करके आपको गोलाई देनी है। तो इस तरीके से आपकी कुर्ती की कटिंग हो जाएगी। और ये दोनों जो है पार्ट साथ में एक बार कट करने हैं। उसके बाद आपको एक कपड़े को निकाल लेना है और उसके ऊपर आपको गले की कटिंग करनी है। तो गले की कटिंग जो होती है वो सब फरमा रखते हैं, तो उसी हिसाब से गले की कटिंग करते हैं। तो आप भी उस तरीके से कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि फरमा किस तरीके से बनाना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर इस पार्ट को भी हम कट कर लेते हैं। इसको हम आधा इंच का ही निशान लगा करके कट करेंगे, ज़्यादा आपको कट नहीं करना है, आधा इंच का आपको निशान लगा करके कट कर लेना है। अब हम कुर्ती का एक पार्ट बाहर निकालेंगे और उसके ऊपर हम गले का इस तरीके से निशान लगाएंगे। इस फरमे का यूज़ करके आप गले की कटिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको फरमे पर निशान लगा करके गले की कटिंग कर लेनी है। ये भी एक साइज़ के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल से इसकी वीडियो बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं आपको फरमे का यूज़ करके बता रही हूँ। और इस तरीके से हमारी जो है कुर्ती की गले की कटिंग हो जाती है। उसके बाद आपको आर्म होल में आधा इंच की गोलाई दे करके कटिंग कर लेनी है। यह भी मैं आपको बताऊंगी। तो बस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिए, बहुत ही इंफॉर्मेशन वीडियो है। तो देखिए यहाँ पर आधे इंच की इस तरीके से गोलाई देनी है। इससे क्या होगा कि हमारे जो आर्म होल में सलवट का प्रॉब्लम होता है वो बिल्कुल भी नहीं होगा, और आपकी जो कुर्ती है वो बहुत ही परफेक्ट बनेगी। तो आपको इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि कांचली जो होती है उसका जो मतलब स्लीव्स हैं वो किस तरीके से बनाते हैं। तो आपको जो है वो चौड़ाई ले लेनी है जितनी भी आपकी आर्म होल की चौड़ाई है, और स्लीव्स की जो चौड़ाई है वो लेकर के आप अगर आपके पास ड्रेस है तो आप उसका नाप लेकर के चौड़ाई ले सकते हैं इस तरीके से। और उसके बाद आपको कटिंग कर लेना है। और स्लीव से ही खराकी निकलती है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और आपको देखिए मैं आपको बताऊंगी खराकी की कटिंग किस तरीके से होती है। तो ये जो है एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम निकाल देते हैं, और खराकी का नाप लेना भी हम बता देते हैं। वैसे राजपूती जो सूट होते हैं उसमें इंच टेप का बहुत कम यूज़ होता है, बस इशारों से और हाथ का यूज़ करके ही इस ड्रेस को परफेक्टली बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से आपको फोल्ड करना है। ठीक है, यहाँ पर ये जो गैप आपको दिख रहा है वो 1.5 इंच का गैप है। इस तरीके से आप फोल्ड कर लीजिए, अगर तो भी आपकी खराकी बराबर बनेगी। और अगर आप फोल्ड करना नहीं चाहते हैं तो जो आपके पास नाप होता है ना कांचली का, तो वो इस तरीके से नाप लेकर के भी आप कटिंग कर सकते हैं। जो भी नाप होता है उसमें आधा इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि स्टिचिंग में जाता है, इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है। और जो है खराकी की कटिंग कर लेनी है। तो एक साइड जो है वो इस तरीके से एक नाप आया है, और यहाँ पर इस तरीके से आपको एक हल्की सी गोलाई देनी है, आधा इंच की गोलाई दे करके इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो नेक का डिज़ाइन है वो बहुत ही अच्छा एक फिनिशिंग के साथ आएगा गोलाई देने से। ठीक है, तो इस तरीके से आप खराकी की कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी खराकी इस तरीके से जुड़ेगी। और अब मैं आपको बता देती हूँ टुकी की कटिंग किस तरीके से होते हैं। वैसे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, आप भी थोड़ा सा बोर हो गए होंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी आगे की स्टिचिंग। तो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर